9 नवंबर 1999 महाराष्ट्र के ठाणे में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था पृथ्वी शॉ। उनके पिता पंकज शॉ जो पेशे से एक व्यापारी थे। जब पृथ्वी शॉ 4 साल के थे तो उनकी मां का निधन हो गया था। उसके बाद पिता ने ही सारा कारोबार संभाला था। जब पृथ्वी शॉ 4 साल के थे तभी से उनको क्रिकेट खेलना पसंद था और धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई तो पृथ्वी शॉ ने 11 साल की उम्र में मुंबई की अंडर 14 टीम में अपनी जगह बनाई। अब जैसे जैसे पृथ्वी शॉ की उम्र बढ़ती गई वह अच्छा खेलते गए और फिर अब आती है उस बड़ी चर्चा की बारी जिसकी वजह से पृथ्वी शॉ रातों रात स्टार बन गए। साल 2013 पृथ्वी शॉ ने 14 साल की उम्र में हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में भाग लिया जिसमें उन्होंने 546 रन की एक ऐतिहासिक पारी खेली। इस ऐतिहासिक पारी की बदौलत पृथ्वी शॉ रातों रात दुनिया की नज़रों में आए और मीडिया ने उन्हें नया सचिन कहना शुरू कर दिया। फिर आता है साल 2016 जिसमें पृथ्वी शॉ पहली बार अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू करते हैं और मुंबई के लिए खेलते हुए तमिलनाडु के खिलाफ 120 रन की शानदार पारी खेलते हैं और इस टाइम इनकी उम्र केवल 18 वर्ष की थी। पृथ्वी शॉ के लिए यह वह समय था जब वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वह अपने प्राइम में थे। दुनिया भर में चर्चा होने लगी क्या भारत को दूसरा वीरेंद्र सहवाग मिल गया है। इसके बाद पृथ्वी शॉ का इतना अच्छा प्रदर्शन था कि साल 2017 में पृथ्वी शॉ ने अपना विजय हजारे ट्रॉफी डेब्यू किया और गुजरात के खिलाफ 10 रन बनाकर आउट हो गए। इस पारी में पृथ्वी शॉ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और सस्ते में ही चल दिए, लेकिन पृथ्वी शॉ का प्रदर्शन अच्छा था। इसके बाद उन्हें साल 2018 में भारत की अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया गया। कहा जाए तो यह विश्व कप पृथ्वी शॉ के लिए किसी भी गोल्डन चांस से कम नहीं था क्योंकि इस विश्व कप में पृथ्वी शॉ ने 6 मैचों में 65.25 के औसत से 261 रन बनाए थे जो किसी भी कप्तान द्वारा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इनसे पहले ये रिकॉर्ड 2012 में उन्मुक्त चंद के नाम था जिन्होंने 6 मैचों में 49.20 के औसत से 246 रन बनाए थे। और आप लोगों को बता दें शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, रियान पराग और अर्शदीप सिंह उस समय पृथ्वी शॉ की कप्तानी के अंडर खेल रहे थे। पर कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। जो खिलाड़ी कभी पृथ्वी शॉ की कप्तानी में खेल रहे थे वह आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, जो आज अपनी अपनी टीमों को एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो कि पृथ्वी शॉ अपने पीक पर चल रहे थे तो उन्हें IPL में भी खेलने का मौका मिलता है। साल 2018 जब पृथ्वी शॉ ऑक्शन में आते हैं तो दिल्ली डेयरडेविल्स द्वारा उन्हें 1.2 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है। पृथ्वी शॉ ने अपने IPL करियर की शुरुआत बहुत धमाकेदार की थी। वह IPL इतिहास के सबसे युवा ओपनर बन गए थे जिन्होंने अर्धशतक लगाया था। इस साल पृथ्वी शॉ ने दिल्ली के लिए 9 मैच खेले और 27.22 के एवरेज से 245 रन बनाए। इस साल पृथ्वी शॉ का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने आया था जिसमें उन्होंने 44 गेंद में 62 रन बनाए थे। IPL और अंडर 19 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखते हुए पृथ्वी शॉ को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी डेब्यू करने का मौका मिला। पृथ्वी शॉ ने 4 अक्टूबर 2018 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही शानदार 134 रन की पारी खेली और डेब्यू मैच में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। मानो यह वक्त पृथ्वी शॉ के लिए इतना अच्छा चल रहा था कि क्रिकेट के इतिहास में इस समय उनके आसपास कोई आ भी नहीं पा रहा था। वह IPL में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन करके आए थे और यहाँ पर भी आते ही अपने पहले डेब्यू मैच में ही शतक लगा दिया। अब कोई खिलाड़ी लंबे टाइम तक अच्छा खेलता है तो उसका डाउनफॉल तो जरूर आता है। तो यहीं से पृथ्वी शॉ के जीवन में उतार चढ़ाव की शुरुआत होती है। अब पृथ्वी शॉ बीते समय में अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे तो 2019 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए स्क्वाड में हिस्सा बनाया गया, लेकिन किसी को नहीं पता कब किसके साथ क्या हो जाए। पृथ्वी शॉ को ऑस्ट्रेलिया दौरे से कुछ दिन पहले एंकल इंजरी होती है और वह टीम से बाहर हो जाते हैं। अब पृथ्वी शॉ को वापसी की राह पर आना था, पर यहाँ पर ट्विस्ट एक और था। पृथ्वी शॉ के एंकल इंजरी होने के बाद क्रिकेट से बाहर हो गए, लेकिन वह एक तरह के जहरीले पदार्थ लेने में पाए गए जिसे डोप टेस्ट कहा जाता है और वह डोप टेस्ट में फेल हो गए, जिसके कारण BCCI ने उन्हें 8 महीनों के लिए बैन कर दिया। अब इस बैन ने उनके जीवन पर ब्रेक लगाया और उनकी छवि को भी नुकसान पहुंचाया। अब 8 महीने के बैन के बाद
पृथ्वी शॉ फिर से कमबैक करते हैं और आईपीएल 2020 में वापसी करते हैं। लेकिन इस सीजन पृथ्वी शॉ कुछ खास फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे। इस सीजन पृथ्वी शॉ कुल 13 मैच खेलते हैं और 17.53 की औसत से मात्र 228 रन बना पाते हैं और इसमें कुल 2 अर्धशतक शामिल थे। 2020 आईपीएल में भी पृथ्वी शॉ कुछ खास फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया। भारतीय टीम 2020-21 में 4 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 3 टी20 खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करती है, जिसमें से टेस्ट स्क्वाड में एक बार फिर से पृथ्वी शॉ का चयन किया गया। उस सीरीज का पहला टेस्ट मैच 27 नवंबर 2020 को एडिलेड के ओवल मैदान पर खेला गया था। इस मैच में भारत ने कुल 36 रन बनाए और वह ऑल आउट हो गई और यह भारत का सबसे लो स्कोर था टेस्ट मैच में। वैसे तो इस मैच में किसी भी बल्लेबाज का कोई खास प्रदर्शन नहीं था, लेकिन अगर हम पृथ्वी शॉ की बात करें तो पृथ्वी शॉ ने इस मैच की पहली इनिंग में 0 रन और दूसरी इनिंग में केवल 4 रन बनाए थे। पहले मैच के खराब प्रदर्शन को देखते हुए पृथ्वी शॉ को बाकी 3 मैचों से बाहर कर दिया गया और उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण पृथ्वी शॉ को भारतीय टीम से भी बाहर कर दिया गया था, लेकिन पृथ्वी शॉ ने कहीं ना कहीं अपने मन में यह ठान रखा था कि उन्हें भारतीय टीम में फिर से वापसी करनी है। इसी सोच के साथ पृथ्वी शॉ अपने क्रिकेट के ऊपर एक बार फिर काम करते हैं। पृथ्वी शॉ ने 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी में फिर से कमबैक किया और 827 रन बना डाले, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड था। और मानो पृथ्वी शॉ ने कमबैक किया तो इतना बढ़िया किया, इस सीजन में पृथ्वी शॉ ने घरेलू क्रिकेट में लगातार 12 शतक और 13 शतक भी मार दिया था। इसके बाद पृथ्वी शॉ को एक बार फिर से टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद नजर आती है। उन्हें 2023 में आयरलैंड और श्रीलंका सीरीज के लिए टीम में जगह मिलती है, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया जाता और वह इन दोनों सीरीज में केवल बेंच पर ही नजर आते हैं। इसके बाद 2024 में पृथ्वी शॉ चोटों और फिटनेस इश्यू के चलते सीमित मैच ही खेल पाते हैं और आईपीएल में भी उनका कोई खास प्रदर्शन नजर नहीं आया। लेकिन एक बार फिर से पृथ्वी शॉ ने 2024 के सीजन में मुंबई की ओर से खेलते हुए शानदार शतक लगाया और फिर से वापसी की राह तय की। लेकिन मानो फिटनेस समस्याओं को तो पृथ्वी शॉ से कुछ और ही करवाना था। उन्हें बार बार चोट लग रही थी और वह कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। कहीं पर देखा जा रहा था कि उनका शरीर एकदम फूलता जा रहा है और वह क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं है। अब एक समय में जो पृथ्वी शॉ को वीरेंद्र सहवाग या सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया जा रहा था, अब वही पृथ्वी शॉ लोगों के लिए एक मजाक बनकर रह गए हैं। ना ही तो वह क्रिकेट खेल पा रहे थे और ना ही वह अपने फिटनेस पर ध्यान दे पा रहे थे। वह जहां भी जाते फैंस उन्हें बू करते। अब पृथ्वी शॉ की किस्मत उनसे इतनी रूठ गई थी कि वह 2025 के आईपीएल ऑक्शन में भी अनसोल्ड जाते हैं। कोई टीम उन्हें खरीदना भी पसंद नहीं करती। तो यह थी पृथ्वी शॉ की कुछ अप एंड डाउन्स की कहानी। और आप लोगों को क्या लगता है कि पृथ्वी शॉ एक बार फिर से कमबैक कर पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।